सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खनिज युक्त जमीनों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 9 जजों की बेंच ने किया। 9 में से 8 जजों ने फैसले पर सहमति जताई। इस फैसले का लाभ ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को मिलेगा। चलिए आज की इस रिपोर्ट में जानते हैं कि खनिजों पर किसका कर लगेगा और क्या फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खनन पर लगने वाले रॉयल्टी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को खनिज वाली जमीन पर टैक्स लगाने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि इस पर ली जाने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 8 में से 1 बहुमत में से ही अपने पुराने फैसले को रद्द कर दिया, जिससे इन राज्यों को राहत मिली है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि संसद के पास निकाले गए खनिजों पर कर लगाने की सीमाएं, प्रतिबंध और यहां तक कि रोक लगाने की शक्ति है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट खनन और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 के तहत एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था। मामला यह था कि क्या खनिज पर देय रॉयल्टी एक टैक्स है और क्या यह सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही इस तरह का टैक्स लगाने का अधिकार है या राज्य सरकार भी अपने क्षेत्र में खनिज भूमि पर लेवी लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 7 जजों की संविधान पीठ का 1989 का फैसला गलत था, जिसमें कहा गया था कि खनिजों पर रॉयल्टी एक टैक्स है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान की दूसरी सूची की प्रविष्टि 50 के तहत संसद को खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित और जस्टिस ऋषिकेश रॉय, एएस ओका, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, उज्जवल भुयान और एससी शर्मा और एजी मसीह द्वारा सहमति व्यक्त की गई। इस फैसले में कहा गया कि निकाले गए खनिजों पर रॉयल्टी कर नहीं है। इस फैसले से ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे खनिज संपन्न राज्यों को फायदा होगा। अब 9 जजों के पीठ बुधवार को फिर से विचार करेगी और उनका फैसला पूर्वव्यापी होगा या नहीं। अगर ये फैसला पूर्वव्यापी लागू होता है तो केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों के लिए भारी कर बकाया देना पड़ सकता है। राज्य चाहते हैं कि यह फैसला पूर्वव्यापी रूप से लागू हो, जबकि केंद्र सरकार इसे भविष्य के लिए लागू करना चाहती है। साल 1989 में 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि केंद्र सरकार के पास संघ सूची की प्रविष्टि 54 के तहत MMDRA जैसे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार खानों और खनिज विकास के नियमन पर प्राथमिक अधिकार है। राज्यों के पास केवल MMDRA के तहत रॉयल्टी एकत्र करने का अधिकार है और वे खनन और खनिज विकास पर कोई और कर नहीं लगा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा था कि हमारा मानना है कि रॉयल्टी एक कर है और जैसे कि रॉयल्टी पर उपकर रॉयल्टी पर एक कर है, राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे है, क्योंकि केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 क्षेत्र को कवर करती है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।